ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्मा की शरण में प्राप्त हुए पुरुष का मन परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे विशंभर, हे दीन दयालो, हे कृपा सिंधु, हे अंतर्यामिन, हे पतित पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे दीन बंधु, हे नारायण, हे हरे, दया कीजिए, दया कीजिए। हे अंतर्यामिन, आपका नाम संसार में दया सिंधु और सर्वशक्तिमान विख्यात है, इसलिए दया करना आपका काम है। हे प्रभु, यदि आपका नाम पतित पावन है तो एक बार आकर दर्शन दीजिए। मैं आपको प्रणाम करके विनय करता हूँ। प्रभु, दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। हे प्रभु, आपके बिना इस संसार में मेरा और कोई भी नहीं है। एक बार आकर दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। विशेष ना तरसाइए। आपका नाम विशंभर है, फिर मेरी आशा को क्यों नहीं पूर्ण करते? हे करुणामय, हे दया सागर, दया कीजिए। आप दया के समुद्र है, इसलिए किंचित दया करने से आपके दया सागर में कोई त्रुटि नहीं हो जाएगी। आपकी किंचित दया से संपूर्ण संसार का उद्धार हो सकता है। फिर एक तुच्छ जीव का उद्धार करना आपके लिए कौन बड़ी बात है? हे प्रभु, यदि आप मेरे कर्तव्य को देखें तब तो इस संसार में मेरा निस्तार होने का कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए आप अपने पतित पावन नाम की ओर देखकर इस तुच्छ जीव को दर्शन दीजिए। मैं ना तो कुछ भक्ति जानता हूँ, न योग जानता हूँ, न कोई क्रिया ही जानता हूँ जो कि मेरे कर्तव्य से आपका दर्शन हो सके। आप अंतर्यामी होकर यदि दया सिंधु नहीं होते तो आपको संसार में कोई दया सिंधु नहीं कहता। यदि आप दया सागर होकर भी अंतर की पीड़ा को न जानते तो आपको कोई अंतर्यामी नहीं कहता। दोनों गुणों से युक्त होकर भी यदि आप सामर्थ्यवान न होते तो आपको कोई सर्वशक्तिमान और सर्व सामर्थ्यवान नहीं कहता। यदि आप केवल भक्तवत्सल ही होते तो आपको कोई पतित पावन नहीं कहता। हे प्रभु, हे दया सिंधु, एक बार दया करके दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। ये मन प्रभु में नहीं लगने देता है, इसलिए जीवात्मा अपने मन से कहता है, रे दुष्ट मन, कपट भरी प्रार्थना करने से क्या अंतर्यामी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं? क्या वे नहीं जानते कि ये सब तेरी प्रार्थनाएं निष्काम नहीं है एवं तेरे हृदय में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम कुछ भी नहीं है? यदि तुझको यह विश्वास है कि भगवान अंतर्यामिन है तो फिर किस लिए प्रार्थना करता है? बिना प्रेम के मिथ्या प्रार्थना करने से भगवान कभी नहीं सुनते, और यदि प्रेम है तो फिर कहने से प्रयोजन ही क्या है? क्योंकि भगवान ने तो स्वयं ही श्री गीता जी में कहा है, ये यथा माम प्रपदन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। जो मेरे को भक्ति से भजते हैं वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। रे मन, हरि दया सिंधु होकर यदि दया न करे तो भी कोई चिंता नहीं। अपने को तो अपना कर्तव्य कार्य करते ही रहना चाहिए। हरि प्रेमी है, वे प्रेम को पहचानते हैं। प्रेम के विषय को प्रेमी ही जानता है। मन फिर परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभो, प्रभो, दया करिए, दया करिए। हे नाथ, मैं आपके शरण में हूँ। हे शरणागत प्रतिपालक, शरण आए की लज्जा रखिए। हे प्रभु, रक्षा करिए, रक्षा करिए। एक बार आकर दर्शन दीजिए, एक बार आकर दर्शन दीजिए। आपके बिना इस संसार में मेरा कोई आधार नहीं है, अतएव आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। विलंब न करिए, शीघ्र आकर दर्शन दीजिए प्रभु। हे दया सिंधु, एक बार आकर दास की सुध लीजिए। आपके न आने से प्राणों का आधार कोई भी नहीं दिखता। हे प्रभु, दया करिए, दया करिए।
मैं आपके शरण हूँ, एक बार मेरी ओर दया दृष्टि देखिए। हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीन दयालो, विशेष न तरसाइए। दया करिए, दया करिए। मेरी दुष्टता की ओर न देखकर अपने पतित पावन स्वभाव का प्रकाश करिए। जीवात्मा बार बार अपने मन से कहता है, वे मन सावधान सावधान, किस लिए व्यर्थ प्रलाप करता है। वे सच्चिदानंद घन हरि झूठी विनती नहीं चाहते। अब तेरा कपट यहाँ नहीं चलेगा। तू मेरे लिए क्यों हरि से कपट भरी प्रार्थना करता है। ऐसी प्रार्थना मैं नहीं चाहता। तेरी जहाँ इच्छा हो वहाँ चला जा, चला जा। यदि हरि अंतर्यामी है तो प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है। यदि वे प्रेमी हैं तो बुलाने की क्या आवश्यकता है। यदि वे विशंबर हैं तो मांगने की क्या आवश्यकता है। तेरे को नमस्कार है, तू यहाँ से चला जा, चला जा। ये मन के साथ बुद्धि और इंद्रियां भी प्रभु में नहीं लगने देती है। इसलिए जीवात्मा अपनी बुद्धि और इंद्रियों से कहता है, हे इंद्रियों, तुमको नमस्कार है। तुम भी जाओ। जहाँ वासना होती है वहाँ तुम्हारा टिकाव होता है। मैंने हरि का आश्रय लिया है, इसलिए अब तुम्हारा दाव नहीं पड़ेगा। हे बुद्धि, तुझको भी नमस्कार है। पहले तेरा ज्ञान कहाँ गया था, जब तू मुझको संसार में डूबने के लिए शिक्षा दिया करती थी। क्या वह शिक्षा अब लग सकती है। परमात्मा से कहता है जीवात्मा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए मैं नहीं कहता कि आप आकर दर्शन दीजिए। क्योंकि यदि मेरा पूर्ण प्रेम होता तो क्या आप ठहर सकते थे। क्या वैकुंठ में लक्ष्मी जी आपको अटका सकती। यदि मेरी आप में पूर्ण श्रद्धा होती तो क्या आप विलंब करते। क्या वह प्रेम और विश्वास आपको छोड़ सकता। अहो, मैं व्यर्थ ही संसार में निष्कामी और निर्वासनिक बना हुआ हूँ और व्यर्थ ही अपने आप को आपकी शरणागत मानता हूँ। परंतु कोई चिंता नहीं, जो कुछ आकर प्राप्त हो उसी में मुझे प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही आपने श्री गीता जी में कहा है। इसलिए आपके चरण कमलों की प्रेम भक्ति में मग्न रहते हुए यदि मुझको नरक भी प्राप्त हो तो वह भी स्वर्ग से बढ़कर है। ऐसी दशा में मुझको क्या चिंता है। जब मेरा आप में प्रेम होगा तो क्या आपका नहीं होगा। जब मैं आपके दर्शन बिना नहीं ठहर सकूंगा, उस समय क्या आप ठहर सकेंगे। आपने तो स्वयं श्री गीता जी में कहा है कि जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। अतएव मैं नहीं कहता कि आप आकर दर्शन दीजिए। आपको भी क्या परवाह। परंतु कोई चिंता नहीं, आप जैसा उचित समझे वैसा ही करें। आप जो कुछ करें उसी में मुझको आनंद मानना चाहिए। जीवात्मा ज्ञान नेत्रों द्वारा परमेश्वर का ध्यान करता हुआ आनंद में विवल होकर कहता है, अहो अहो, आनंद आनंद, प्रभो प्रभो, क्या आप पधारे। धन्य भाग, धन्य भाग। आज मैं पतित भी आपके चरण कमलों के प्रभाव से कृतार्थ हुआ। क्यों ना हो। आपने स्वयं श्री गीता जी में कहा है, अपि चेतो सु दुराचारो भजन्ते मामन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक सम्यज्ञ व्यवसितो हि सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सच्व शांति निगच्छति कौन्ते प्रति जानी ही न मैं भक्त प्रणश्यति। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। जीवात्मा परमात्मा के आश्चर्य में जीवात्मा परमात्मा के आश्चर्य में शगुन रूप को ध्यान में देखता हुआ अपने मन ही मन में उनकी शोभा का वर्णन करता है। अहो, कैसे सुंदर भगवान के चरणारविंद हैं, जो नीलमणि के ढेर के भांति
चमकते हुए अनंत सूर्यों के सदृश प्रकाशित हो रहे हैं। चमकीले नखों से युक्त कोमल कोमल अंगुलियां, जिन पर रत्न जड़ित स्वर्ण के नुपुर शोभायमान है। जैसे भगवान के चरण कमल है, वैसे ही जानू और जंघा आदि अंग भी नीलमणि के ढेर की भांति पीतांबर के भीतर से चमक रहे हैं। अहो, सुंदर चार भुजाएं कैसी शोभायमान है। ऊपर की दोनों भुजाओं में तो शंख और चक्र एवं नीचे की दोनों भुजाओं में गदा और पद्म विराजमान है। चारों भुजाओं में केयूर और कड़े आदि सुंदर सुंदर आभूषण शोभित है। अहो, भगवान का वक्षस्थल कैसा सुंदर, जिसके मध्य में श्री लक्ष्मी जी का और भृगुलता का चिन्ह विराजमान है, तथा नीलकमल के सदृश वर्ण वाली भगवान की ग्रीवा भी कैसी सुंदर है, जिसमें रत्न जटित हार और कौस्तुभ मणि विराजमान है, एवं मोतियों की और वैजंती तथा सुवर्ण की और भांति भांति के पुष्पों की मालाएं सुशोभित है। सुंदर थोड़ी, लाल होठ और भगवान की अतिशय सुंदर नासिका, जिसके अग्रभाग में मोती विराजमान है। भगवान के दोनों नेत्र कमल पत्र के समान विशाल और नीलकमल के पुष्प की भांति खिले हुए हैं। कानों में रत्नजटित सुंदर मकराकृत कुंडल और ललाट पर श्रीधारी तिलक एवं शीश पर रत्नजटित किरीट शोभायमान है। अहो, भगवान का मुखारविंद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति गोल गोल कैसा मनोहर है, जिसके चारों ओर सूर्य के सदृश किरणें दैदीप्यमान है, जिनके प्रकाश से मुकुट आदि संपूर्ण भूषणों के रत्न चमक रहे हैं। अहो, आज मैं धन्य हूँ, जो मन मन हंसते हुए आनंद मूर्ति हरि भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। इस प्रकार आनंद में विभल हुआ जीवात्मा ध्यान में अपने सम्मुख सवा हाथ की दूरी पर 12 वर्ष की सुकुमार अवस्था के रूप में भूमि से सवा हाथ ऊंचे आकाश में विराजमान परमेश्वर को देखता हुआ उनकी मानसिक पूजा करता है। सभी अपने मन से प्रभु की मानसिक पूजा करें। ओम हस्तोरज्ञ समर्पयामि नारायणाय नमः। पाद्योपाद्यं समर्पयामि नारायणाय नमः। ओम आचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः। ओम गंधं समर्पयामि नारायणाय नमः। ओम मुक्ताफलं समर्पयामि नारायणाय नमः। ओम पुष्पं समर्पयामि नारायणाय नमः। ओम माल्यां समर्पयामि नारायणाय नमः। ओम धूप दर्शयामि समर्पयामि नारायणाय नमः। ओम दीप दर्शयामि समर्पयामि नारायणाय नमः। ओम नैवेद्यं समर्पयामि नारायणाय नमः। ओम आचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः। ओम ऋतुफलं समर्पयामि नारायणाय नमः। ओम पुनराचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः। ओम पुंगीफलं सताम्बुफलं समर्पयामि नारायणाय नमः। ओम पुनराचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः। ओम पुष्पांजलिं समर्पयामि नारायणाय नमः। फिर प्रभु की आरती करके दीप दर्शन करके 4 बार प्रदक्षिणा करके प्रभु को साष्टांग नमस्कार करें, दंडवत प्रणाम करें। उक्त प्रकार से श्री हरि भगवान की मानसिक पूजा करने के पश्चात उनको अपने हृदय आकाश में शयन करा के जीवात्मा अपने मन ही मन भगवान के स्वरूप और गुणों का वर्णन करता हुआ बारंबार उन्हें सिर से प्रणाम करता है। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनकी
जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का करने वाले, ऐसे श्री लक्ष्मीपति कमल नेत्र विष्णु भगवान को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। असंख्य सूर्यों के समान जिनका प्रकाश है, अनंत चंद्रमाओं के समान जिनकी शीतलता है, करोड़ों अग्नियों के समान जिनका तेज है, असंख्य मरुदगणों के समान जिनका पराक्रम है, अनंत इंद्रियों के समान जिनका ऐश्वर्य है, करोड़ों कामदेवों के समान जिनकी सुंदरता है, असंख्य पृथ्वियों के समान जिनमें क्षमा है, करोड़ों समुद्रों के समान जो गंभीर है, जिनकी किसी प्रकार भी कोई उपमा नहीं कर सकता, वेद और शास्त्रों ने भी जिनके स्वरूप की केवल कल्पना मात्र ही की है, पार किसी ने भी नहीं पाया, ऐसे अनुपमय श्री हरि भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। जो सच्चिदानंदमय श्री विष्णु भगवान मन मन मुस्कुरा रहे हैं, जिनके सारे अंगों पर रोम रोम में पसीने की बूंदें चमकती हुई शोभा देती है, ऐसे पतित पावन श्री हरि भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। जीवात्मा मन ही मन श्री हरि भगवान को पंखे से हवा करता हुआ एवं उनके चरणों की सेवा करता हुआ उनकी स्तुति करता है। हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, आप ही महेश, आप ही सूर्य, आप ही चंद्रमा और तारागण हैं। आप ही भूभुवस्व और तीनों लोक, सातों दीप, 14 भुवन, जो कुछ भी है सब आप ही का स्वरूप है। आप ही विराट स्वरूप, आप ही हिरण्यगर्भ, आप ही चतुर्भुज, मायातीत शुद्ध ब्रह्म भी आप ही है। आप ही के अनेक रूप धारण किए हुए हैं, इसलिए संपूर्ण संसार आप ही का स्वरूप है तथा दृष्टा दृश्य दर्शन जो कुछ भी है सब आप ही है। अतएव समस्त भूतानामादि भूताय नमः, अनेक रूप रूपाय विष्णवे भूभृत प्रभ विष्णवे। संपूर्ण प्राणियों के आदिभूत पृथ्वी को धारण करने वाले और युग युग में प्रकट होने वाले अनंत रूपधारी विष्णु भगवान के लिए नमस्कार है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। आप ही माता, आप ही पिता, आप ही बंधु, आप ही मित्र, आप ही विद्या, आप ही धन है, आप ही देवों के देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। उक्त प्रकार से परमात्मा की प्रेम भक्ति में लगे हुए पुरुष का मन जब परमात्मा में अतिशय प्रेम हो जाता है, उस काल में उसको अपने शरीर आदि की भी सुध बुध नहीं रहती। जैसे सुंदरदास जी ने प्रेम भक्ति का लक्षण करते हुए कहा है, भक्तों के लक्षण सुनते हैं जब भक्त होते हैं। प्रेम लग्यो परमेश्वर सो तब, भूल गयो सिगरो घर बारा, जो उन्मत्त जित ही तित, नेक रही न शरीर संभारा। श्वास तो श्वास उठे सब रोम, चले दृग निर अखंडित धारा। सुंदर कौन करे नवधा विधि, छाकी पर्यो रस पी मतवारा। न लाजती न लोक की, न वेद को कयो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव यक्ष ते डरे। सुने न कान और की, दसे न और इच्छना, कहे न मुख और बात, प्रेम भक्ति लक्षणा। प्रेम अधीनो छाक्यों डोले, क्योंकि क्यों ही वाणी बोले। जैसे गोपी भूली देहा, तैसो चाहे जा सोनेहा। नीर बिनु मीन दुखी, क्षीर बिनु शिशु जैसे, पीर की औषधि बिनु कैसो रयो जात है। चातक जो स्वाति बुंद, चंदन को चकोर जैसे, चंदन की चाह करी सर्प अकुलात है। निर्धन जो धन चाहे, कामनी को कंत चाहे, ऐसी जाकी चाहता ही कछु न सुहात है। प्रेम को प्रभा ऐसो, प्रेम तहा नेम कैसो, सुंदर कहत यह प्रेम ही की बात है। सुंदर कहत यह
प्रेम ही की बात है। कबुक हंसी उठी नित्य करे, रोवन फिर लागे। कबुक गद गद कंठ, शब्द निकसे नहीं आगे। कबुक हृदय उमंग, बहुत ऊंचे स्वर गावे। कबुक है मुख मौन, गगन ऐसे रही जावे। चितवित हरि सो लाग्यो, सावधान कैसे रहे। यह प्रेम लक्षणा भक्ति है, शिष्य सुनो सुंदर कहे। शिष्य सुनो सुंदर कहे। शगुन भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने पर जीवात्मा शुद्ध सच्चिदानंद घन सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में मग्न हुआ कहता है, अहो आनंद आनंद अति आनंद, सर्वत्र एक आनंद ही आनंद है। वासुदेव ही वासुदेव व्याप्त है। सर्वत्र एक आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। कहाँ काम, कहाँ क्रोध, कहाँ लोभ, कहाँ मोह, कहाँ मद, कहाँ मत्सरता, कहाँ मान, कहाँ क्षोभ, कहाँ माया, कहाँ मन, कहाँ बुद्धि, कहाँ इंद्रियां। सर्वत्र एक सच्चिदानंदी सच्चिदानंद व्याप्त है। सर्वत्र एक सच्चिदानंदी सच्चिदानंद सर्वत्र व्याप्त है। अहो अहो, सर्वत्र एक सत्य रूप, चेतन रूप, आनंद रूप, घन रूप, पूर्ण रूप, ज्ञान स्वरूप, कूटस्थ, अक्षर, अव्यक्त, अचिंत्य, सनातन, परब्रह्म, परम अक्षर, परिपूर्ण, अनिर्देश्य, नित्य, सर्वगत, अचल, ध्रुव, अगोचर, मायातीत, अग्राह, आनंद, परमानंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। आनंद से भिन्न कुछ भी नहीं है। आनंद से भिन्न कुछ भी नहीं है। ओम शांति शांति शांति। श्री नारायण अर्पणमस्तु। राधे राधे।